हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आप सबका रिक्वेस्ट रखते हुए जियोलॉजी का ये लेक्चर 1 है। ये जियोलॉजी का लेक्चर में हम लोग जियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जो रॉक फॉर्मेशन चैप्टर है उसको हम लोग इस वीडियो के दौरान कवर करेंगे एंटायर थ्योरी के साथ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर तो हम लोग वीडियो अपलोड करते ही हैं। इसी तरह वीडियो को आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो जियोलॉजी लेक्चर है, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग मेट, फोरमैन, ओवरमैन, सरदार, सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जियोलॉजी का पार्ट तो सबके लिए सेम ही है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले रॉक क्या होता है? ए रॉक इज ए नेचुरल अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स और मिनरलॉइड्स। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि रॉक ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक मिनरल का ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2-3 मिनरल का कंपोजिशन में एक कंपोजिट रॉक भी हो सकता है, जो कि एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस है। और रॉक को कितना टाइप में हम डिवाइड करते हैं? 3 टाइप में: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो 3 टाइप का रॉक है, ये क्लासिफाई किया गया है उनका ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन का, कि किस टाइप से ये फॉर्मेशन होता है। जैसे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन का तरीका अलग है, लावा से बनता है। जो माग्मा अर्थ क्रस्ट से निकलता है वो सॉलिडिफिकेशन होके इग्नियस रॉक बनता है। इन डिटेल में सभी रॉक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और कुछ एग्जाम्पल भी हम बताएंगे कि कैसे इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होता है, कैसे सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन होता है, कैसे मेटाफॉरिफिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस जो रॉक है वो जनरली लावा से बनता है, या इसको माग्मा भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हॉट लिक्विड माग्मा है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब भी ये अर्थ सरफेस को बाहर निकलता है तो एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक जो एनवायरनमेंट रहता है उसके वजह से इसका सॉलिडिफिकेशन होता है। यानी कि जैसे आप समझिए कि कोई एक लिक्विड चीज जो कि बहुत ही गर्म है और वो जब बाहर निकलेगा, ठंडा होगा तो सॉलिड बन जाएगा। जब वो सॉलिड बन जाता है उसको ही बोलते हैं इग्नियस रॉक। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर काफ़ी सारा हॉट लिक्विड मैग्मा भरा हुआ है और अंदर ही वो दबा हुआ है। कहीं पे भी कुछ फिसर मिला, कहीं पे कोई क्रैक जोन मिला तो उसके जरिए वो बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर निकल आता है, वो जो एटमॉस्फेरिक जो एनवायरनमेंट रहता है वो उसको ठंडा कर देता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज़ जब ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड बन ही जाएगा। जैसे फ्रीज में क्या होता है? फ्रीज में मान लीजिए हम जो एक वाटर बोतल को रख लिए, पानी को भर रख दिए, जैसे वो फ्रीज का कूलिंग के वजह से ठंडा हो जाता है तो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। उसी तरीके से जो हॉट लिक्विड मैग्मा या उसको लावा बोलते हैं, वो जब अर्थ क्रस्ट से निकलते हुए अर्थ सरफेस को पहुंच जाता है तो वो ठंडा होने के वजह से सॉलिड बन जाता है। उसी को ही बोलते हैं इग्नियस रॉक। इसका 2 टाइप का होता है इग्नियस रॉक, एक इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव, पहले एक्सट्रूसिव को समझते हैं फिर इंट्रूसिव आपको समझ में आ जाएगा। एक्सट्रूसिव क्या है कि जो मैग्मा जो अर्थ सरफेस को पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है, कहाँ से? अर्थ क्रस्ट के अंदर से। जब वो बाहर पहुंच जाता है और सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आ गया है वो,
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, उसको दूसरा नाम भी है वोल्केनिक रॉक भी उसको बोलते हैं। जो बाहर आ गया है एक्सट्रूसिव, उसको वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। लेकिन जो मैग्मा सरफेस से पहुंचने से पहले ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो तो भी हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, यानी कि प्लूटोनिक रॉक भी उसको बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे से जो हॉट लिक्विड, मान लीजिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए हॉट लिक्विड मैग्मा है, ये बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है, कहीं पे भी उसको फ्रैक्चर मिला, कोई फिशरी मिला, उसके माध्यम से बाहर आ गया। तो ये जो बाहर आ गया, ये जब सॉलिड बन जाएगा इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन ये बाहर आने के दौरान सरफेस तो बाहर पहुंचा नहीं है, जब सरफेस के आसपास वो पहुंच जाता है, वहां पे जो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है ठंडा होने के वजह से, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि अर्थ सरफेस के भीतर, यानी कि बाहर आ नहीं पाया है, उसको प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। लेकिन अगर बाहर आ गया और ठंडा हो गया, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक। ठीक है, एक्सट्रूसिव का दूसरा नाम है वोल्केनिक, इंट्रूसिव का दूसरा नाम है प्लूटोनिक। समझ में आ गया? दोबारा आपको डायग्राम करके बता रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये है अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस से इसके अंदर में जो अर्थ क्रस्ट के पास क्या है, हमारा हॉट लिक्विड मैग्मा या लावा, वो जो बाहर निकल रहा है, मान लीजिए इसके आसपास पहुंचा है और सॉलिडिफिकेशन हो गया, तो अभी सरफेस के अंदर है, सरफेस के आसपास है लेकिन अंदर है, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक। लेकिन अगर ये बाहर निकल गया तो ये हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर वोल्केनिक रॉक। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आता है, इनमें से कौन एक वोल्केनिक रॉक है? वोल्केनिक रॉक मतलब जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इनमें से कौन सा एक प्लूटोनिक रॉक है? एग्जाम्पल अभी बताएंगे। जो बाहर नहीं आता है, सरफेस के अंदर है, सरफेस के आसपास ही वो ठंडा हो जाता है, उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और प्लूटोनिक रॉक। समझ में आ गया? और देखते हैं आगे। जो इग्नियस रॉक बोलते हैं हम, वो एक लाटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका इग्निस, लाटिन एक वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर, आग। ठीक है, जैसे मैं बोला कि इग्नियस रॉक का किससे बनता है? हॉट लिक्विड मैग्मा से बनता है, क्योंकि बहुत हॉट रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है, और लिक्विड फॉर्म में वो एक आग, जैसे पूरा आग का एक, क्या बोल सकते हैं उसको, आग का एक बहुत बड़ा रूप, क्योंकि बहुत ही हॉट रहता है वो। ठीक है, अगर बहुत हॉट नहीं रहेगा तो फिर मैग्मा कैसे बनेगा? तो इग्नियस रॉक का जो बेस क्या है, किससे बनता है? हॉट लिक्विड मैग्मा, जो कि एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया है। इग्निस का मतलब होता है फायर, इसलिए उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, मैग्मा क्या है? मैग्मा इज ए मोल्टेन मटेरियल फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ, जो कूल होता है और हार्ड जो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, दो टाइप का अभी हम लोग डिस्कस किए। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि सरफेस के अंदर, सरफेस के आसपास जो फॉर्मेशन होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि सरफेस के बाहर आ जाता है और बाहर ही उस ठंडा होकर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो कौन ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, जो बाहर आ पाया है या जो बाहर नहीं आ पाया है? जाहिर सी बात है कि जो बाहर आ चुका है वो जल्दी ठंडा होगा। इसलिए देखिए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्विकली कूल्स, कूल क्विकली, लेकिन जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कूल स्लोली। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जो बाहर आ चुका है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो एक फाइन ग्रेन्ड रॉक बनता है, बहुत ही मतलब फाइन पार्टिकल का रॉक बनता है। लेकिन जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो बाहर नहीं आ पाया है, जो कि स्लोली कूल होता है, वो कोर्स ग्रेन होता है। कोर्स ग्रेन यानी कि बहुत ही फाइन नहीं है, हाथ में उसका दाना दाना टाइप का लगेगा। ठीक है, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो क्या है? क्या है वो? एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है वो है वोल्केनिक,
और जो यहाँ पे पढ़े थे ना अभी, जो इंट्रूसिव है वो है प्लूटोनिक। इसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, वोल्केनिक और प्लूटोनिक। ठीक है, जो ये इस टाइप का भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा इग्नियस रॉक कूल स्लोली। तो इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक वो कूल स्लोली, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कूल क्विकली। फाइन ग्रेन पार्टिकल किस में बनता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। कोर्स ग्रेन रॉक पार्टिकल्स की कहाँ किस टाइप का इग्नियस रॉक में बनता है? इंट्रूसिव में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं, जो अर्थ सरफेस के अंदर ही बनता है। ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लेता है, इसको जरूर याद रखिए। ग्रानाइट, गैब्रो, डायोराइट, ये सब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एक एग्जाम्पल है, या फिर प्लूटोनिक भी उसको बोल सकते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। इस टाइप का इनमें से कौन एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है? इसमें 3-4 ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उस टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे तो है, लेकिन जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, ये सब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एक एग्जाम्पल है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल बासाल्ट, बासाल्ट शिला बोलते हैं ना, बासाल्ट रॉक, ऑब्सिडियन, प्यूमिस, ये सब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या वोल्केनिक इग्नियस रॉक का एक एक एग्जाम्पल है। देखिए इसका सरफेस, देखिए इसका ग्रेन, देखिए बासाल्ट, ऑब्सिडिन, ऑब्सिडियन, प्यूमिस, ये सब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, और एक ये तो हो गया उसका किस बेसिस में, ये जो अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किए ये जनरल क्लासिफिकेशन है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस, जनरल यानी कि जो कि सरफेस के अंदर ठंडा होता है, जो सरफेस के बाहर ठंडा होता है, उस बेसिस में। ठीक है, और एक टाइप का क्लासिफिकेशन है टेक्सचर के बेसिस में। एक है अल्फानिटिक, दूसरा है फैनेरिटिक। एक है अल्फानिटिक और दूसरा है फैनेरिटिक। अल्फानिटिक, अफानिटिक क्या है? अफानिटिक है जो फाइन फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक, फाइन ग्रेन्ड, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, फाइनली ग्रेन्ड। फाइनली ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है? जो कोर्स ग्रेन है वो हाथ में लगेगा, उसको आपको जैसे दाना दाना टाइप का लगेगा। फाइन ग्रेन, जैसे फाइन ग्रेन यानी कि आटा, आटा को अगर हाथ में आप रखेंगे तो कैसा लगेगा, और सूजी का दाना को हाथ में पकड़ेंगे तो कैसा लगेगा। ये है डिफरेंस फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन के बीच में। जो सूजी का दाना है वो कोर्स ग्रेन है, दाना 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 टाइप का रहेगा। जो फाइन ग्रेन है, जैसे आटा का, आटे को अगर हाथ में आप रगड़ेंगे तो दाना टाइप का नहीं लगेगा आपका, वो हो गया फाइन ग्रेन। ठीक है, उसका स्मॉलर क्रिस्टल पार्टिकल्स रहता है। जो फाइन ग्रेन है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स, क्रिस्टल पार्टिकल्स। जो कोर्स ग्रेन है उसका लार्जर क्रिस्टल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि जो कोर्स ग्रेन है वो स्लोअर रेट ऑफ कूलिंग के वजह से बना हुआ है, और जो फाइन ग्रेन है वो फास्टर रेट ऑफ कूलिंग के वजह से बना हुआ है। तो इसी बेसिस में दो टाइप का और क्लासिफिकेशन है, अफानिटिक और फानेरिटिक। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अफानिटिक मतलब फाइन ग्रेन्ड जो इग्नियस रॉक है, फानेरिटिक मतलब जो कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है। ठीक है, और एक अगर आपको बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक, उसको सरफेस को आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पता चल रहा है जैसे ग्रेन का कॉम्बिनेशन में ये पत्थर बना हुआ है। ये फाइन ग्रेन में देखिए, आपको ऐसे टच भी करने से, अगर इसको प्रैक्टिकली फिजिकली हम टच भी करेंगे तो बहुत ही स्मूथ फील होगा, स्मूथ फीलिंग आता है। ठीक है, तो ये फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक है, ये कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है। और एक टाइप का डिफरेंशिएट भी किया गया है, एक है मैफिक, दूसरा है फेल्सिक। मैफिक और फेल्सिक के बीच में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टल स्प्रेडिंग के वजह से जो रॉक फॉर्मेशन होता है वो हो गया मैफिक।
क्रिस्टल कंप्रेशन के वजह से जो इग्नियस रॉक फॉर्मेशन हुआ है वो है फेल्सिक। क्रिस्टल स्प्रेडिंग और कंप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, हम ऑटो फाइनली हो क्या रहा है कि जो हॉट लिक्विड मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो बाहर निकल के सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यही तो है इग्नियस रॉक। ठीक है, मान लीजिए वो बह गया तो क्रिस्टल का स्प्रेड हो गया, वो सॉलिड हो गया और रॉक बन गया, तो वो हो गया माफिक। लेकिन जब इतना ह्यूज क्वांटिटी में बाहर निकल रहा है मैग्मा, तो कंप्रेशन होगा कि नहीं? कंप्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, एक प्रेशर। कंप्रेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए ये है, ये हो गया कंप्रेशन। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया कंप्रेशन। तो जो क्रिस्टल कंप्रेशन के वजह से जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है वो हो गया फेल्सिक। क्रिस्टल स्प्रेडिंग के वजह से जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है और पत्थर बना है जो इग्नियस है, उसको बोलेंगे मैफिक। मैफिक रॉक का एग्जाम्पल गैब्रो, बासाल्ट, ये सब। फेल्सिक रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, रायोलाइट, ये सब जो एग्जाम्पल है ना, इसको आप याद रखिए, हो सकता है तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत इजी तो बोलने से जो भी हम पढ़ेंगे वही इजी है, नहीं पढ़ेंगे तो सब तो डिफिकल्ट है। लेकिन जो एग्जाम में बहुत मतलब यूज टू है, उस टाइप का एग्जाम्पल मैं जानबूझ के कलेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गाब्रो, बासाल्ट, ये सब माफिक रॉक का एग्जाम्पल है, और ग्रानाइट, रायोलाइट, ये सब फेल्सिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन के बेस में, टेक्सचर के बेस में और फॉर्मेशन के बेस में इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन। फॉर्मेशन का बेस में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और टेक्सचर के बेसिस में फानिटिक, फानेरिटिक, और ये कंपोजिशन बेस्ड में मैफिक और फेल्सिक। तो ये 3 टाइप का हम क्लासिफिकेशन किए एग्जाम्पल के साथ, और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसे तो बोलने से काफ़ी सारा है, लेकिन ये सब काफ़ी जान पहचान वाला और सुना सुना टाइप का, जो कि यूज टू है एग्जाम में आने टाइप का। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट होता है सेडिमेंटरी रॉक। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि हॉट लिक्विड मैग्मा अर्थ क्रस्ट से अर्थ सरफेस के तरफ अगर निकलता है और जब बाहर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब सरफेस के आसपास बाहर आने से पहले ठंडा होके जो फॉर्मेशन होता है वो हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो दोस्तों सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है? सेडिमेंटरी रॉक बनता है सेडिमेंट के वजह से। सेडिमेंट मतलब क्या? सेडिमेंट बनता है वेदरिंग या इरोजन के वजह से। मान लीजिए ऑलरेडी एक पत्थर बना हुआ है, एक इग्नियस रॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए वो एक रिवर या नाला या कोई भी एक वाटर स्ट्रीम के वजह से वहाँ पे वेदरिंग हो रहा है। एक चीज को अगर पानी में आप रख देंगे, पानी का बहाव के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे इरोजन होगा कि नहीं? इरोजन मतलब वहाँ से पत्थर का टुकड़ा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं वो जो टुकड़ा को ही बोलते हैं सेडिमेंट्स। वहाँ से धीरे 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 निकल जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे, उस वहाँ से टूटते हुए बाहर आ जाएगा। जब ये सेडिमेंट्स, ठीक है, ऐसे करके वेदरिंग के वजह से, इरोजन के वजह से वहाँ से निकल जाएगा धीरे धीरे, फिर ओवर द ईयर काफ़ी साल बाद कंपैक्शन होगा, उसका सीमेंटिंग होगा, तो जो पत्थर निकलेगा उसको बोल देंगे सेडिमेंटरी रॉक। इग्नियस रॉक तो लाभा या मैग्मा से बन गया। वही इग्नियस रॉक से जब इरोजन किसी भी वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर स्ट्रीम या रिवर, जैसे विंड के वजह से भी हो सकता है, ग्लेशियर मूवमेंट के वजह से होता है, कोई एक मतलब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के वजह से। जैसे मान लीजिए एक पत्थर पड़ा हुआ है, स्क्रीन में डायग्राम, मान लीजिए एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक इग्नियस रॉक है, कोई भी एक इग्नियस रॉक। मान लीजिए हो सकता है पानी का बहाव के वजह से, रिवर के वजह से, कोई भी वाटर स्ट्रीम के वजह से, ग्लेशियर मूवमेंट के वजह से, कोई भी एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के वजह से यहाँ से पत्थर धीरे धीरे इरोजन या वेदरिंग होते हुए टुकड़ा ऐसे ऐसे निकल गया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये डिपॉजिट होगा कि नहीं? जहाँ पे डिपॉजिट होगा इसको डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे कंपैक्शन होगा, ये सब जुड़ जाएंगे। सीमेंटिंग होगा, सीमेंटिंग मतलब जैसे ग्लू लगा के हम इकट्ठा करते हैं ना, तो नेचुरली एक सीमेंटिंग प्रोसेस बन के धीरे धीरे यहाँ पे एक पत्थर बन जाएगा। तो ये इग्नियस रॉक से ही ये सेडिमेंट कलेक्ट हुआ, एक जगह पर डिपोजिशन हुआ, वहाँ पे कंपैक्शन हुआ, फिर सीमेंटिंग हो गया, तो जो पत्थर निकलेगा इसको बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। तो ये एक सेडिमेंट फॉर्म से शुरू होता है, धीरे धीरे डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटिंग प्रोसेस का एक कंबाइंड प्रोसेस में एक पत्थर बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एक होगा, एक जनरली आप बोल सकते हैं, जैसे ये हॉट लिक्विड मैग्मा से बन रहा है, हॉट लिक्विड मैग्मा एक लिक्विड फॉर्म में ही सॉलिडिफिकेशन हो गया ठंडा होने के वजह से। तो यहाँ पे जो ये पत्थर बनेगा और ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होके सीमेंटिंग, कंपैक्शन, डिपोजिशन ये सब प्रोसेस के दौरान बनेंगे, तो पोरस किसमें ज़्यादा होगा? पोरस यानी कि कोई भी एक मतलब फॉर्मेशन में जहाँ पे गैप जिसको बोल सकते हैं, या फिर लूप होल्स जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पे ये ज़्यादा पोरस बनता है, ये ज़्यादा सॉलिड बनता है। ठीक है, तो जनरली सेडिमेंटरी रॉक कोई एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के वजह से, वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस से, डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटिंग प्रोसेस से बनता है, और ये एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म फॉर्म यानी कि कोई इग्नियस, किसी भी टाइप का एक इग्नियस पत्थर से सेडिमेंट्स का जो टुकड़ा, सेडिमेंट्स यानी कि जो टुकड़ा, जैसे पेबल्स हो गया, ग्रावेल हो गया, वहाँ पे मिट्टी भी रहेगा, क्योंकि देखिए जो भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के माध्यम से ये सेडिमेंट्स आ रहा है, मान लीजिए रिवर हो गया, एक वाटर स्ट्रीम हो गया, ग्लेशियर हो गया, तो यहाँ उसी वाटर स्ट्रीम में मॉड भी रहेगा, कादू, उसको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी, क्ले, पेबल्स, ग्रावल, ये सब वहाँ पे रहेगा, तो ये सीमेंटिंग होके एक पत्थर बन जाता है, उसी को ही बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले कौन बना? इग्नियस, फिर बना सेडिमेंटरी। ठीक है, और इस 3 प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व होता है, जैसे मैं बोला डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटिंग, ये तो समझ गए आप। इसका जो जियोलॉजिकल प्रोसेस 3 प्रोसेस है, एक है लिथिफिकेशन, दूसरा है डिपोजिशन, एक है लिथिफिकेशन, डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन। देखिए, लिथिफिकेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स इनटू हार्ड रॉक। ये लास्ट प्रोसेस है, ये लास्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड सॉफ्ट सेडिमेंट का मतलब हो सकता है एक ही पत्थर का ना हो, मान लीजिए कई तरह का इग्नियस पत्थर पड़ा हुआ है एक रिवर के पास, रिवर का पानी के बहाव के वजह से थोड़ा 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 ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में बनता है, कई साल लग जाते हैं। दूसरा कुछ पत्थर का कुछ टुकड़ा आ गया, दूसरा कुछ पत्थर का कुछ टुकड़ा आ गया, उस टुकड़ा मतलब सेडिमेंट्स वो उसको बोलते हैं, वो जब जमा हो जाता है, और जिस प्रोसेस में का सीमेंटिंग होता है, मतलब सीमेंटिंग मतलब जो ग्लू, जैसे हम जैसे आटा दे के जैसे चिपकाते हैं ना हम लोग, वो जो प्रोसेस है वो हो गया लिथिफिकेशन। डिपोजिशन मतलब तो समझ गए, जैसे मैं बोला कि दूसरा दूसरा इग्नियस पत्थर का जो सेडिमेंट्स है वो पानी का बहाव में आ गया, कहीं एक जगह पे उसका डिपोजिशन हो गया, डिपॉजिट हो गया, सेटल्ड हो गया, वो हो गया डिपोजिशन। और सेडिमेंटेशन मतलब एक बहुत बड़ा इग्नियस पत्थर से जो छोटा छोटा पत्थर को वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस से निकाल लेना, वो हो गया सेडिमेंटेशन। तो ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक सेडिमेंटरी रॉक बनने के लिए। समझ में आ गया? तो सेडिमेंटरी जो पत्थर है वो इग्नियस रॉक से ही, उसका सेडिमेंट से ही कोई एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के वजह से डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटिंग, उसको बोलते हैं, बोल भी सकते हैं सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन और लिथिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस के माध्यम से सेडिमेंटरी रॉक बन जाता है। ठीक है, तो इसका 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है सेडिमेंटरी रॉक का।
एक क्लास्टिक, एक केमिकल, एक ऑर्गेनिक। ये किस बेसिस में क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस मेथड में ये बना हुआ है, ठीक है। जैसे क्लास्टिक मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रिज के वजह से अगर बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्लास्टिक, ठीक है। डिजॉल्व मटेरियल प्रेसिपिटेशन के वजह से अगर बन रहा है तो हो गया केमिकल। मान लीजिए एक पानी का बहाव में, या कोई भी पानी नहीं बोलूँगा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बोलता हूँ उसको, क्योंकि हो सकता है ग्लाशियर भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, कोई भी एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के जिनमें डिजॉल्व होके, मान लीजिए कि पत्थर का टुकड़ा सेडिमेंट से बन गया और वो हवा से मतलब बहुत तेज हवा चल रहा है, वो जो छोटा छोटा पूरा टुकड़ा जो सेडिमेंट्स, वो उस विंड के वजह से एक जगह से ट्रांसपोर्ट होके दूसरा जगह पे जा रहा है, तो वो विंड के साथ प्रेसिपिटेट होके है कि नहीं, वो जो छोटा छोटा जो, जैसे आप अगर काफ़ी हवा चल रहा है वहाँ पे खड़े होंगे, हवा जो एयर तो आपका बॉडी को टच करेगा, उसके साथ छोटा छोटा पार्टिकल भी कहीं आँख में घुस जाता है, ऐसा होता है कि नहीं, फिर आप आँख मलते हुए निकालते हैं उसको, तो ये हो गया। या फिर मान लीजिए पानी में डीजल भी हो जाता है, पानी के साथ मिल जाता है, फिर एक जगह पे जहाँ पे पानी स्थिर हो जाता है वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ फिर बैठ जाता है, तो वो प्लास्टिक भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और ऑर्गेनिक प्रोसेस में भी अकुमुलेट हो सकता है। तो ये तीनों टाइप में से किसी एक टाइप में सेडिमेंटरी रॉक बन सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास्टिक फॉर्मेशन जो सेडिमेंटरी होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, सेल, सैंडस्टोन, कंग्लोमेरेट, ये सब क्लास्टिक फॉर्मेशन होता है। केमिकल फॉर्मेशन से लाइमस्टोन बनता है, और ऑर्गेनिक प्रोसेस से कोल, कोकीना, ब्लैक सेल, ऑयल सेल, चॉक, ये सब ऑर्गेनिक फॉर्मेशन है। तो ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जिप्सम हो गया, ठीक है, जिप्सम एक केमिकल का प्रोसेस है। ब्रासिया, कांग्लोमेरेट, ये सब प्लास्टिक फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल हम इसका भी एमसीक्यू भी बनाएंगे, तो उस टाइम में आप ये थ्योरी के साथ रिलेट करके देखिएगा, तो इसी टाइप का एग्जाम में भी आ जाता है। जैसे पूछेगा कॉन्ग्लोमेरेट एक सेडिमेंटरी रॉक है कि इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है। पहली बात तो ये तो सेडिमेंटरी रॉक है। फिर हो सकता है ऐसे डायरेक्ट ना पूछ के बोल सकते हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट एक प्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक है या केमिकल सेडिमेंटरी रॉक है या ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक है, तो ये प्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। मेटामॉर्फिक रॉक ये कोई भी टाइप का एक रॉक से बन सकता है, इसको बोल नहीं सकते। जैसे इग्नियस रॉक हॉट लिक्विड मैग्मा से बना, तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो हो सकता है इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, क्योंकि ये इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे सेडिमेंटरी रॉक क्या है, वही इग्नियस रॉक है, उसी का ही टुकड़ा, उसी का ही सेडिमेंट्स जस्ट डिपोजिट होके कंपैक्ट होके सीमेंटिंग हो गया है, तो वो हो गया हमारा सेडिमेंटरी रॉक। लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसपे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल जो रॉक था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन से ये मेटामॉर्फिक रॉक बना है, उसका कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है। ये हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। ये किस वजह से बनता है, हीट, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन से बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोन है सैंडस्टोन, ठीक है, वो जब मेटामॉर्फोस्ड हो जाता है, जब उसका केमिकल हीट और प्रेशर के वजह से मेटामॉर्फिक रिएक्शन हो जाता है, वो बन जाता है क्वार्टजाइट। यानी कि सैंडस्टोन जो एक ओरिजिनल स्टोन है उसका मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म है क्वार्टजाइट, ठीक है। तो क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसका दो टाइप है, मेटामॉर्फिक को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन फोलिएटेड, दूसरा है फोलिएटेड। नॉन फोलिएटेड मतलब जो कि इग्नियस इंट्रूसिव रॉक
से बना होता है। इग्नियस इंट्रूसिव रॉक पहले डिस्कस किए थे, जो कि सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया है, सरफेस के आसपास जो हॉट लिक्विड मैग्मा जब सॉलिडिफिकेशन होता है, कूल होता है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो उसी से बना होता है ये नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, उसी से ट्रांसफॉर्म होके जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बोलते हैं नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। और दूसरा है फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे जो हाई टेम्परेचर और अनइक्वल प्रेशर से बनता है। इसका क्योंकि देखिए, जब अनइक्वल टेम्परेचर प्रेशर किसी चीज के ऊपर पड़ेगा तो उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसका सब जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी वो हरा देगा। उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है अनइक्वल प्रेशर के वजह से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, समझ में आया। नॉन फोलिएटेड जो होता है, जो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आज कंपेयर टू फोलिएटेड कम होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि फोलिएटेड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि अनइक्वल प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, पत्थर के ऊपर, और हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इसीलिए उसका कंप्लीट प्रॉपर्टीज को हरा देता है फोलिएटेड। और नॉन फोलिएटेड में कुछ हद तक ओरिजिनल प्रॉपर्टीज भी रहता है। चेंज तो होता है जरूर, अगर चेंज नहीं होता है तो हम उसको मेटामॉर्फिक रॉक नहीं बोलते। उसका फिजिकल केमिकल सभी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, लेकिन फोलिएटेड में पूरा चेंज हो जाएगा, जो ओरिजिनलिटी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन नॉन फोलिएटेड में कुछ हद तक ओरिजिनलिटी रहता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक का। स्लेट, सर्पेंटाइन, जेनिस, ये सब है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। नॉन फोलिएटेड में मार्बल, क्वार्टजाइट, ये सब नॉन फोलिएटेड, जो कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। देखिए लाइमस्टोन है उसका पेरेंट रॉक मार्बल का, लेकिन जब उसको मेटामॉर्फोज हो जाता है तो मार्बल बन जाता है, जिसमें कोई लाइमस्टोन का कोई भी प्रॉपर्टीज मार्बल में नहीं है। ठीक है, तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक नॉन फोलिएटेड टाइप मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये जो एग्जांपल जेनिस हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, स्लेट हो गया, ये फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। तो दोस्तों, हम तीनों टाइप का रॉक को इन डिटेल में डिस्कस किए, इग्नियस रॉक को भी, सेडिमेंटरी रॉक को भी, मेटामॉर्फिक रॉक को भी, और इसी टाइप का आगे भी वीडियो बनता रहेगा जियोलॉजी के ऊपर। पहले ये जो थ्योरी हम पढ़े, इसका एक MCQ भी अपलोड होगा, जिसमें आप रिलेट भी कर सकते हैं कि ये थ्योरी के साथ कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।